तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भाई इस तरीके से तोड़े गए, इस तरीके से मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए, वो यही बता रहे हैं। कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें, यानी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रखूंगा, वो जाके चेक कर ले। तो मैं तो मुसलमानों को अच्छा ही समझता हूं, लेकिन इस्लाम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आता है। सही खेल गया बैंच। अब जहाँ तक बात है कि ये जो डिस्ट्रॉय करना है दूसरों की इबादत गाहों को या आइडल्स को, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले अगर हम कुरान की तरफ जाए तो उसमें जो प्रॉफिट इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर उनका किस्सा देखा जाए सूरे 21 की आयत नंबर, सूरे अंबिया की आयत नंबर 58 है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हज़रत इब्राहीम ने जो बड़े प्रॉफिट है इस्लाम में, इन्होंने बाकायदा जो आइडल्स बने हुए थे, जो उनकी इबादत गाह थी, अगर मैं उसको मंदिर कह लूँ या जो भी कह लूँ, एक टेम्पल कह लीजिए, तो वहाँ पे उन्होंने जो आइडल्स रखे हुए थे उसमें एक जो सबसे बड़ा वाला जो आइडल था उसको छोड़ के उन्होंने बाकी सब आइडल्स को तोड़ दिए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, कुरान से हमको मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें हज़रत मोहम्मद साहब की ज़िंदगी, हज़रत मोहम्मद साहब जो है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं मैं नबी हूँ, आप किस लिए भेजे गए, तो उसमें एक चीज़ जो वो कहते हैं जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है हदीस, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 है, जो कि ऑथेंटिक हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं, आपने फरमाया, यानी हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, मैं नबी हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। अच्छा, अब इसमें देखिए कि रसूलुल्लाह को जो पैगाम देके भेजा गया था, उनका नहीं, लेकिन साहिल भाई ये बात आज की तारीख में जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट हो रही है, ये समझाइए। सही पकड़े हैं। कनेक्टेड ये है कि हम अगर इसको आप जोड़ रहे हो कि किसी एक दौर में कोई लोगों ने इसको अंजाम दिया हो, तो मैं इसको इस तरीके से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान मेरे भाई है, मेरी कम्युनिटी है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से इसको देखना है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या बात है कि किसी के हाथ में अगर पावर है और अगर वो इस्लाम को बहुत सीरियसली लेता है, उसकी टेक्स्ट पे अमल करता है, तो ये पॉसिबल है कि वो ये जो टीचिंग है वो हज़रत मोहम्मद साहब की जो टीचिंग है, जो उनका पैगाम है, वो उस पे अमल कर रहा है। हज़रत इब्राहीम और ये बात तो साहिल भाई, ये बात तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, औरंगजेब की बायोग्राफी में है कि उसने आदेश दिया था कि इसको तोड़ो और यहाँ मस्जिद बनाओ। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अच्छा सुशांत भाई, ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हज़रत इब्राहीम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ पे बुत रखे हुए हैं, उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप उसको गलत मानिए, कोई मुश्किल नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। डिस्ट्रॉय करना ये गलत है। और हज़रत इब्राहीम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हज़रत मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था, जिसको मक्कतुल काबा, या उसका मैं आपको रेफरेंस अभी दे देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, अब देखिए, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है। इसमें थोड़ा रुक जाइए फरहान भाई, वो बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, वो यही बता रहे हैं।
वो यही बता रहे हैं बता कि जब ये कहा जाता है कि यहाँ से शिवलिंग मिल ही नहीं सकता, तो वो ये बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भाई इस तरीके से तोड़े गए, इस तरीके से मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए, वो यही बता रहे हैं। गजब बेइज्जती है। हाँ प्लीज बीच में प्लीज ना बोले, थोड़ा सा देखिए यही प्रॉब्लम है कि हम मुसलमान जो है वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते और ये बहुत गलत मैसेज जो है लोगों में जाता है। सुनना चाहिए, आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए, आप थोड़ा रुक जाइए। कादरी साहब, हदीसों का हवाला दे, कादरी साहब वो अगर गलत कह रहे हैं आप भी तो बैठे, आप काउंटर कीजिए। उन्होंने जो पिछला कहा आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करें। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है। जली ना, तेरी भी जली ना। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है और वो व्यक्ति इस पे नहीं बोल सकता। के खिलाफ बिठाते, अरे इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? करवाली बेइज्जती। अरे समझ में बदतमीज, बात क्या जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में मेरे के बात कर, हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप तो हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। अगर सरकार मदीना पे आया गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तद है तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, बहुत सुन लिए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अबे साले, मुझे ये बताइए, सुनिए ना, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देख रहा हिंदुस्तान का मुसलमान, तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा? तुम्हारे हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे। गलत प्रचार नहीं, गलत प्रचार के लिए अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते, आप उसको काउंटर कर रहे हैं। नहीं होगा को पैसा बर्बाद पहन चोर। जी, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मैंने जो बात कही थी वो सही बुखारी हदीस नंबर 3823 में, जहां मोहम्मद साहब ने, हज़रत मोहम्मद साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा धुल खलसा नाम की जो वर्शिप प्लेस थी वहां पे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करवाया था। मैंने हवाला दे दिया है, वो चेक कर लीजिए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।